मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बुजुर्ग इंसान सड़क पर खड़ा होता है और अपने हाथों में एक छोटी सी चीज से सड़क पर लगी लाइटों को समेटता है। वो इंसान प्रोफेसर डम्बलडोर होते हैं। वहाँ एक और प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिनका नाम प्रोफेसर मैकेनिकल होता है। वह दोनों एक घर के बाहर खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा आदमी जिनका नाम हेड्रिक होता है वह अपनी उड़ती हुई बाइक पर एक छोटे से बच्चे को लेकर आता है और उस बच्चे को प्रोफेसर डम्बलडोर को देता है। दोनों प्रोफेसर उस बच्चे को एक घर के बाहर छोड़ देते हैं, यह कहते हुए कि सही वक्त आने तक उस बच्चे को वहीं रहना होगा। उस बच्चे के रिश्तेदार वहाँ वो उस बच्चे के रिश्तेदार होते हैं। उस बच्चे का नाम हैरी पॉटर बताया जाता है। फिर कहानी 11 साल बाद की बताई जाती है, जब वो बच्चा बड़ा हो गया है और उसके रिश्तेदार जिनके यहाँ वह रह रहा था उनका बेटा उसे बहुत परेशान करता है। वह लोग उसे हैरी हैरी को नौकरों की तरह रखते हैं और उससे सारे घर के काम भी करवाते हैं। हैरी अपने रिश्तेदारों के साथ जू घूमने जाता है, वहाँ एक अजगर से बात करता है और उसे वहाँ से आज़ाद कर देता है और अपने रिश्तेदार जिनके बेटे का नाम डडली था उसे अजगर के पिंजरे में कैद कर देता है। फिर हैरी के नाम एक चिट्ठी आती है, वो लोग उसे नहीं देते, हैरी को सबसे दूर ले जाते हैं। वहाँ हेड्रिक उसे लेने आता है। उस दिन हैरी का बर्थडे भी होता है। वह हैरी को बताता है कि वह एक जादूगर है और उसके माँ पापा भी एक जादूगर थे और उन्होंने हैरी को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। वह हैरी को बताते हैं कि उसका एडमिशन एक जादूगरी के महाविद्यालय हॉगवर्ट्स में हो चुका है। हेड्रिक हैरी को अपने साथ ले जाता है और उसे स्कूल का सारा सामान दिलाता है और उसे बताता है कि उसके माँ पापा ने उसके लिए बहुत सा पैसा भी छोड़ा है। कहानी में हमें बहुत सी जगह रहस्यमयी बातें बताई जाती हैं जिसके बारे में आपको आगे चल के पता चलेगा। हैरी को सामान दिलाने के बाद हेड्रिक उसे स्टेशन छोड़ देता है। स्टेशन पर हैरी को और भी जादूगर परिवार मिलता है जिन्हें वीजली कहते हैं। उनका एक बेटा जो हैरी के साथ ही पहली बार स्कूल जा रहा होता है वह हैरी का दोस्त बनता है। आगे हमें जादूगर का स्कूल दिखाया जाता है जिसमें नए छात्र को उनके दलों में चुना जाता है जो 4 तरह के होते हैं। हैरी को गरुड़ द्वार में चुना जाता है। यहाँ वह दोनों प्रोफेसर भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने हैरी को बचपन में उसके रिश्तेदारों के घर छोड़ा था। यहाँ हैरी को और भी दोस्त मिलते हैं जिसमें हरमाइनी हैरी को दोस्त बनती है। स्कूल पूरी तरह से जादू का बना होता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है और हैरी एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि जादूगरों के बैंक में चोरी हुई है। तब हैरी को याद आता है कि वो स्कूल आने से पहले हेड्रिक के साथ वहीं गया था। फिर हैरी को स्कूल के एक खेल में सबसे कम उम्र का खोजी भी बनाया जाता है। तब हरमाइनी उसे बताती है कि हैरी के पापा भी एक खोजी ही थे जिनके बारे में हैरी को कुछ पता नहीं होता। एक दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने रूम में जा रहे होते हैं कि जादू की वजह से उनकी सीढ़ियाँ बदल जाती है और वह सब उस मंजिल पर पहुँच जाते हैं जिस मंजिल पर बच्चों का जाना मना होता है। वहाँ वह देखते हैं कि एक 3 मुंह वाला बहुत बड़ा सा कुत्ता बैठा होता है जिससे वह बचकर निकल आते हैं। रॉन हरमाइनी का क्लास में मजाक उड़ाता है। रात को खाने के बाद हरमाइनी दिखाई नहीं देती तो रॉन पूछता है हरमाइनी कहाँ है। तब वहाँ एक मौजूद छात्र बताता है कि वह दुखी होकर लड़कियों के बाथरूम में रो रही होती है। तभी एक प्रोफेसर वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि एक दैत्य बाहर आ गया है और सुरक्षा के लिए सभी बच्चों को रूम में जाने का कहा जाता है। पर हैरी और रॉन हरमाइनी को लेने चले जाते हैं। वहाँ वह दैत्य का सामना करते हैं और दैत्य को जादू से बेहोश कर देते हैं। इसके लिए उन्हें डांटा जाता है पर हरमाइनी सब अपने ऊपर ले लेती है और प्रोफेसर उन्हें छोड़ देते। फिर वह तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हैरी को एक प्रोफेसर पर शक होता है कि उन्होंने ही दैत्य को निकाला था ताकि वो उस चीज़ को चुरा सके जिसे हेड्रिक ने बैंक से निकाला था। उस प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर स्नेक रहता है। फिर स्कूल में क्विडिच का मैच होता है जिसमें हैरी खोजी है, वह जीत जाता है। इन सब बातों के बारे में हेड्रिक को बताता है और हेड्रिक उसे समझाता है कि वह तीनों अभी छोटे हैं और उन्हें इन सब बातों के से दूर रहना चाहिए। हेड्रिक उसे 3 मुंह वाले डॉग के बारे में भी बताता है कि वह उसी का है। इसी बीच क्रिसमस पर हैरी को एक गिफ्ट मिलता है जिसमें एक अदृश्य चौका होता है जिसे ओढ़ने पर वह गायब हो जाता है। जब सब बच्चे क्रिसमस की छुट्टियों पर जाते हैं तब हैरी रात में अदृश्य चौका पहनकर ये पता करने जाता है कि निकलस फेमन कौन है और स्कूल में जो रहस्यमयी हो रहा है उसका कारण क्या है। तब उससे एक बहुत बड़ा आईना मिलता है जिसमें उसे उसके माँ पापा उसके पास दिखाई देते हैं। ये बात वह रॉन को बताता है पर जब रॉन देखता है तो उसे कुछ और ही दिखता है। हैरी समझ नहीं पाता, वह वहीं बैठकर सोचता है। तब प्रोफेसर डम्बलडोर उसे आकर बताते हैं कि वह एक जादुई आईना है जिसमें वह दिखाई देता है जो आप चाहते हैं। समय के साथ हैरी का शक प्रोफेसर स्नेक पर बढ़ता जाता है। उसे पता चलता है कि बैंक में जो चोरी हुई थी वो पारस पत्थर के लिए थी जो अब स्कूल में है। उसे लगता है कि प्रोफेसर स्नेक उसे चुरा रहे हैं। इस बारे में वो हेड्रिक से बात करता है। वहाँ उसे एक दूसरा छात्र देखता है और हैरी, रॉन और हरमाइनी के प्रोफेसर से शिकायत करता है क्योंकि रात के वक्त स्कूल से बाहर जाना मना रहता है। हेड्रिक के पास वो एक ड्रैगन का अंडा भी देखता है जो हेड्रिक को किसी ने दिया होता है। रात को बाहर जाने के कारण रॉन, हरमाइनी, हैरी को सजा दी जाती है।
साथ में उस छात्र को भी शिकायत करता है, उस छात्र को भी सजा के तौर पर उन्हें जंगल में भेजा जाता है, जहां हैरी को एक अजनबी परछाई हमला करती है। पर तभी वहां एक इंसान जिसका बाकी का शरीर घोड़े जैसा होता है, वह हैरी को बचा लेता है और बताता है कि अभी जंगल में बहुत खतरा है। बहुत सी रहस्यमयी बातें पता चलने पर हैरी का शक और बढ़ता है, पर हरमाइनी कहती है कि प्रोफेसर डंबलडोर के स्कूल में होते सब ठीक है। वह हेड्रिक से बात करते हैं कि ड्रैगन का अंडा किसने दिया। तब उन्हें पता चलता है कि हेड्रिक ने उस आदमी को बता दिया कि 3 मुंह वाले कुत्ते को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यह बात बताने पर प्रोफेसर मैगोनिकल को बताते हैं। पता चलता है कि प्रोफेसर डंबलडोर स्कूल में नहीं है और प्रोफेसर मैगोनिकल भी उन्हें कहती है कि सब ठीक है, पर हैरी ने रॉन और हरमाइनी नहीं मानते। वो उस पारस पत्थर को बचाने को निकल जाते हैं और 3 मुंह वाले डॉग के पास जाते हैं, जिसे संगीत सुनाकर सुला दिया गया होता है। उस डॉग के नीचे एक दरवाजा होता है, वह उस दरवाजे से अंदर जाते हैं। वहां आगे बढ़ते हुए वह एक कमरे में जाते हैं जहां जादुई शतरंज होती है, जिसे जीतकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। रॉन उस शतरंज को जीतता है, पर आखिर में थोड़ा घायल हो जाता है, तो हरमाइनी रॉन के पास रुक जाती है और हैरी को आगे बढ़ने का कहती है। हैरी आगे जाकर देखता है कि वहाँ वही जादुई आईना होता है, जिसके सामने एक प्रोफेसर खड़े होते हैं। यह वह नहीं है जिस पर हैरी शक कर रहा होता है। ये प्रोफेसर क्यूल होते हैं, जो एकदम सीधे बनकर स्कूल में रह रहे होते हैं। यह हैरी को सारे रहस्य का पता चलता है। उसे पता चलता है कि प्रोफेसर क्यूल ही पारस पत्थर चुराना चाहते हैं और उसके अंदर एक और जादूगर है, जिसके लिए उन्हें वह पारस पत्थर चाहिए। ये वही है जिसने हैरी के माँ पापा को मारा था। इसका नाम वोल्डेमॉर्ट है। यहाँ हैरी उस आईने में देखता है, तब उसे उसके जेब में वो जादुई पत्थर दिखाई देता है। वहाँ पत्थर हैरी उसे नहीं देता और लड़ता है। प्रोफेसर की मौत होती है और वोल्डेमॉर्ट मोड चला जाता है। हैरी घायल हो जाता है और पारस पत्थर उसके पास ही रहता है, इसलिए वोल्डेमॉर्ट हैरी को मार नहीं पाता। अंत में सब ठीक हो जाता है। हैरी को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और सब कुछ ठीक होते हुए बताया जाता है। स्कूल ही अपना परिवार लगता है और अपना घर वह जाते हुए उदास होता है।